मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। हो मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कैसे ज्ञात होगा। इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि लगातार सम संख्या के वर्गों का योग, लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग इसी वीडियो में हम बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल इसमें जो है लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। सबसे पहले अपने नोटबुक को खोलिए, पेन निकालिए, सबसे पहले इस सवाल को नोट करिए और उसके बाद नोट को भी लिख लीजिए जिस नोट पर इस सवाल उड़ेगा ऐसे चुटकियों में सवाल। तो चलिए, सबसे पहले नोट क्या है कि लगातार, सुन लीजिए, लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का सूत्र लिखना है। सुन लीजिए, लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होता है जानते हैं? n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अब बटा में 6 होता है। चलिए, इस फॉर्मूला को सबसे पहले आप नोट कर लीजिए और इसी फॉर्मूला पर सारे सवाल हो जाएंगे ऐसे चुटकियों में। तो चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये नोट लिख लीजिए और नोट लिखने के बाद यहाँ जो n लिखल है ना, n माने टोटल नंबर। इस सवाल में देख लीजिए अंत में कहां तक पहुंचे आप, यानी 5, यानी टोटल नंबर जो है 5 है। इसी पर काम करना पड़ेगा। सुन लीजिए, यहाँ 5 है तो 5 लिखिए, फिर 5 प्लस 1, फिर यहाँ 2 इंटू 5 प्लस 1 अब बटा में लिखिए 6। ठीक है, चलिए ऊपर मैं थोड़ा मिटा देता हूं। चलिए, अब यहाँ क्या करिएगा, ऊपर में मैं लिखता हूं 5 गुने, अब 5 एक होता है 6 और गुने 5 दूनी 10 और 10 में 1 मिलाइएगा 11 और नीचे में लिख लीजिए कितना, तो 6। चलिए, अब उसके बाद जो है ये 6 से 6 कट न जाएगा, यानी 11 बचे हो गया आपका आंसर 55। चलिए, तो नोट किया जाए सबसे पहले इस सवाल को, और अगर आप नहीं समझे हैं तो अगले सवाल में उम्मीद है कि आप जरूर समझ जाइएगा। तो चलिए, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। चलिए, इसी सवाल में थोड़ा मैं परिवर्तन कर देता हूं, यहां मैं 10 लिख दिया। चलिए, अब इस सवाल का आंसर बताइए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर क्या होगा। चलिए, सबसे पहले आप ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयास करता हूं। चलिए, अगर आपको फॉर्मूला लगता है ना याद होगा तो सुन लीजिए, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा, अगर वीडियो को देख लेते हैं तो जरूर आपको समझ में आएगा। देख लीजिए, बिना फॉर्मूला का हम बना देंगे। खैर, फॉर्मूले पर रहेगा लेकिन थोड़ा शॉर्ट रहेगा। सुन लीजिए, यानी टोटल नंबर जो है 10, तो 10 लिख लीजिए। ठीक है, और गुना यहाँ 10 और प्लस 1 होता यानी 11 लिखिए। ठीक है, अब सुन लीजिए, यानी 10 दूना 20 और 20 में 1 मिला लीजिए। ठीक है, ये दोनों को जोड़ न लीजिए, 1 1 होता है, 1 1 होता है 1 और यहाँ 1 1 2 और अंत में 1 था यानी 1 और मिला लीजिए यानी 22, यानी 10 दूनी 20 सॉरी 21। चलिए, माने ये दोनों को जोड़कर यहाँ लिखेंगे। समझ पाए ना, यहाँ लिखना है टोटल नंबर यानी 10
और इससे एक बढ़ाकर, काहे कि आपका ये फॉर्मूला ही कह रहा है, यानी इसमें 11 मिला है और इसमें जो है 21 हुआ, ये दोनों को जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। काहे 21 हुआ तो यहाँ चेक कर सकते हैं, 10 दूनी 20, यहाँ 10 रखिएगा 20 और 1 21 और नीचे में 6। ठीक है, चलिए इसको काट लीजिए। 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 सते 21, 2 से काटेंगे तो 5 बार में 11 पचे 55 होता है और 7 से गुना कर लीजिए, 7 पचे 35, हाथ में 3, 7 पचे 35, 36 37 38, यानी 385 आपका आंसर तैयार हो गया। तो चलिए इस सवाल पर एक सवाल और आपके लिए, चलिए +4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यहां पर मैं 12 का स्क्वायर कर देता हूं। चलिए इसका योग जो है जरा आप अपने नोटबुक पर निकालिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए चलिए कैसे करना है, तो सबसे पहले 12 लिखिए और 12 में से 1 बढ़ा दीजिए 13 और ये दोनों को जोड़ लीजिए, यानी 3 2 5 और 2 2 यानी 2, यानी 25 हुआ और नीचे में 6 लिखिए। ठीक है, अब काट लेंगे, 6 एकम 6, 6 दूना 12। ठीक है, 25 दूना 50 और गुना करना है 13, यानी 13 पचे होता है 65 और 0 एगो छूट गया है उसको बैठा दीजिए। हो गया, आपका आंसर तैयार है। तो चलिए अब आते हैं सम संख्या के बारे में और विषम संख्या के बारे में, दोनों पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक जरूर। तो चलिए हम आ गए हैं कि लगातार विषम संख्या का योग अगर ज्ञात करना होगा तो क्या करेगा। अगर सुन लीजिए एक बात कि लगातार अगर विषम संख्या का योग ज्ञात करना होगा या सम संख्या का, दोनों का एक ही नोट होता है, समझ गए ना। देख लीजिए नोट क्या है कि n इंटू n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 बटा में 6 होता है। ठीक है, अब यही फॉर्मूला को हम शॉर्ट में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला पर मैं आपको सवाल बताता हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं नोट लिख दिया। अब नोट क्या कहता है, जैसे जैसे कहेगा हम वैसे वैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे अंतिम संख्या कितना है, 7, यहां 7 लिखिए। 7 प्लस 1 और 7 प्लस 2 बटा में 6। चलिए 7 गुने 7 1 8 और 7 2 9 नीचे में 6। चलिए काटते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 चौके 8, 4 तिया 12 और 12 सते 84, यानी आपका आंसर 84 हुआ। ठीक है, अब इसी को हम जरा सॉर्ट करने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए कैसे सॉर्ट कैसे करेंगे, तो जैसे नोट था उसी पर थोड़ा शॉर्ट करते हैं। 7 है तो 7, ठीक है, और जरा मने में सोचिए कि यहाँ 7 रख देंगे तो 7 प्लस 1 कितना होगा, तो 8, यानी 8 होगा। और गुने में यहाँ 7 में 2 मिलाएंगे तो 7 और 2 कितना हुआ, 9। ठीक है, यानी अगर लगातार विषम संख्या का योग ज्ञात करना होगा या सम संख्या का योग, जिसमें डायरेक्ट ऐसे लिखना है, अगर यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उससे लगातार एक 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 बढ़ते चले जाएगा और नीचा में जो है कॉमन डिफरेंस यानी 6 नीचा में लिख ले रहेगा। चलिए लिख दिए, अब इसको काटिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 से काटिएगा तो 4 बार में, 4 तिया 12 और 12 सत्ते होता है 84। नहीं समझे तो चलिए अगले सवाल में आइए। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता हूँ, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता हूँ। तो चलिए आ गए हैं सवाल में, कुछ भी कहने से डरता हूँ।
चलिए सबसे पहले अंतिम वाला जो संख्या है उसको सबसे पहले लिख लेना है और इससे एक और बढ़ाइए। कितना होता है 12। अब 12 में एक और बढ़ाइए तो 13 और नीचे में 6 होता है। ये कैसे आया तो अब इससे पहले वाला सवाल में आप सीख चुके हैं। चलिए 6 से काट लीजिए। 6 दूना होता है 12, ठीक है। 11 दूनी 22 और 22 को कर लीजिए 13 से गुना। सुन लीजिए 13 को पकड़िए दोनों से बारी बारी से कर लीजिए गुना, यानी 13 दूनी होता है 26 और कैरी 2। 13 दूनी 26 और 27 28 यानी 286 इसका आंसर हुआ। जरा नोट कर लीजिए। अब आते हैं सम संख्या पे। उम्मीद है कि आप जरूर सीखे। चलिए अगर सम संख्या रहेगा जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 10 का। आप समझते हैं एक बात कि सम संख्या किसको कहते हैं? अरे भैया सुन लीजिए, सम संख्या उसी को कहा जाता है जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, और विषम संख्या उस संख्या को कहा जाता है जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। समझे ना? चलिए अब सबसे पहले क्या करिएंगे तो सबसे पहले करेंगे ये 10 को लिख लेंगे और 10 से एक ज्यादा करेंगे, फिर 11 से एक ज्यादा। वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला, यानी सम की संख्या योग निकालना हो या विषम, दोनों में एक ही फॉर्मूला। नीचे में 6 लिख लीजिए, 6 से उड़ा दीजिए 2 बार में। 10 दूना होता है 20 और 20 को करिए 11 से गुना। 11 दूनी 22 और 1 0 यानी 220 इसका आंसर होगा। तो चलिए एक सवाल इसी पर मैं और चर्चा करता हूं, इसको मिटा देता हूं। प्लस 8 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। चलिए एक सवाल और ये भी सवाल जो है आपका सम है, लगातार सम संख्या का योग ही है। चलिए क्या करेंगे तो 20 लिख लीजिए, 20 में 1 बढ़ाइए, अब फिर 1 बढ़ाइए ना, और नीचे में 6 लिख लीजिए। 3 से काटेंगे, 3 दूना होता है 6 अब 3 सत्ते 21। 2 से काटेंगे 10 बार में, यानी 70 को गुना करना है 22 से। सुन लीजिए 7 दूनी 14 होता है और 7 दूनी 14 1 15, 1 0 बैठल था तो बैठा न दीजिए। हो गया आपका आंसर, निकल गया आपका आंसर। तो उम्मीद है कि दोस्तों इस वीडियो में आप जरूर सीखे होंगे कि लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, लगातार सम संख्या के वर्गों का योग और लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग। उम्मीद है कि आप जरूर सीखे होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचेगा। अपने दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।